हेलो। 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 यस सर। हाँ, आवाज आ रही है? चलिए बताइए, क्या डाउट्स हैं आपके? रेमेडियल क्लास है, रेमेडियल क्लास में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाएंगी। सर वो आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को कैसे पहचानेंगे? अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप फ्रंट से देखते हैं तो आपको दो डायमेंशन दिखाई देंगे, यस सर। है है ना? दो ही दिखेंगी ना? क्या दिखाई देगा आपको? विड्थ दिखाई देगी और हाइट दिखाई देगी। दो दिखाई देंगे आपको। ओके। हेलो। हाँ सर। और जब आप साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सर साइड तभी से आपको दो देखेंगे। डायमेंशन दिखाई देंगे। हेलो। हाँ सर। हाँ, दो दिखाई देंगे, वो कौन से होंगे? सर वो भी हाइट होगी और विड्थ से दिखाई देगी साइड से भी। हाँ। तो मतलब हाइट कॉमन है फ्रंट व्यू में। यस मतलब सर। अगर हाइट कॉमन है, कॉमन किस में होगी? साइड व्यू और फ्रंट व्यू में हाइट कॉमन होगी, मतलब यू विल गेट द हाइट इन साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू, बट इन टॉप व्यू यू कांट सी द हाइट। यस सर। हेलो। तो ये ऐसे ही पहचाना जाएगा कि अगर साइड व्यू में जो डायमेंशन दी हुई है हाइट में, ओके, और वही फ्रंट व्यू में दी हुई है, तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा फ्रंट व्यू दिया हुआ है और साइड व्यू दिया हुआ है। ओके। और टॉप व्यू में क्या कॉमन होता है भाई? टॉप व्यू में देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है? लेंथ और विड्थ दिखाई देती है, हाइट नहीं देती दिखाई। ओके। मतलब अगर हाइट जो मैटर साइड व्यू में दिया हुआ है वो आपको टॉप व्यू में दिखाई नहीं देगा, आपको हाइट नहीं दिखाई देगी। हेलो। हाँ सर। है ना? तो यही हम देखते हैं, एक्चुअली हम देखते हैं फ्रंट व्यू ऑब्वियसली गिवन होता है क्वेश्चन में, फ्रंट व्यू गिवन होगा,
और साथ में साइड व्यू गिवन होगा या फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों दिए होंगे? जब आप टॉप से देखेंगे तो लेंथ और विड्थ, टॉप से देखने पर लेंथ और विड्थ दोनों दिखाई देंगी। तो विड्थ जो होगी वो आपको साइड व्यू में दिखाई देगी, और लेंथ जो होगी वो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। मतलब आपको ऐसा व्यू देखना होगा टॉप व्यू जिसमें लेंथ फ्रंट व्यू के जो फिगर है उसमें हो, ऑर्थोग्राफिक जो व्यू है, और जो साइड व्यू है उसमें विड्थ हो। अब देखिए आप क्वेश्चन है उसको आप इजीली आप डिफाइन कर पाएंगे। एक बार क्लियर हो गया कि हमारा फ्रंट व्यू ये है तो बस कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। देखिए स्टार्टिंग आप आइसोमेट्रिक के जब कर पाएंगे जब आपको फ्रंट व्यू की हाइट पता हो, आपको 3 डायमेंशन पता हो, लेंथ, विड्थ और हाइट। ओके, और हाइट जिसमें कॉमन हो वो आपका फ्रंट व्यू होगा और वो साइड व्यू होगा। जिसमें हाइट है वो कॉमन हो वो फ्रंट व्यू और साइड व्यू होगा। ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ पहले, यस सर, यस सर। है ना? क्या है कि डायमेंशन 3 है हमारे पास। ओके, फ्रंट पे विजिबल होती है हमें लेंथ और हाइट, और साइड व्यू में विजिबल होता है हमें विड्थ और हाइट। हाइट कॉमन हो गई। ओके, साइड व्यू तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि भाई लेफ्ट साइड में पोर्शन बनता है ना, साइड व्यू तो ऑब्वियसली साइड में ही बना होगा। साइड व्यू को आपको डिफाइन करने की कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। साइड व्यू में प्रॉब्लम होती है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में। हेलो, हेलो। हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो साइड व्यू लेफ्ट साइड में जब आप लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में जो व्यू आएगा साइड का वो होगा लेफ्ट व्यू। जैसा आप देखोगे मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना, प्रोजेक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। हेलो। हाँ सर। उसमें आपको 2 व्यू दिए हुए हैं, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ओके, और फ्रंट व्यू और साइड व्यू से आपकी 3 डायमेंशन क्लियर होनी चाहिए। अगर फ्रंट व्यू और साइड व्यू से 3 डायमेंशन क्लियर हो रही हैं तो आप प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है सर। एक्चुअली में क्या, जो बायोवा में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो ये होगा कि भाई जो आइसोमेट्रिक स्केल है वो क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू में डिफरेंस क्या है। तो आप ये पढ़ लें, 5th यूनिट से है, लास्ट यूनिट से, है ना? ये नहीं पूछेंगे भाई फ्रंट व्यू टॉप व्यू। हाँ पूछ सकते हैं सर, हैं अगर बायोवा होगा आपका तो पूछा जाएगा कि भाई हाउ विल यू जज द फ्रंट व्यू, विच वन इज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। नहीं सर, वो मैं पूछ बना सकते। के देख रहा था तो बन नहीं रहा था, उसमें थोड़ा डाउट आ रहा हाँ था। हाँ, नहीं हाँ, तो अब क्लियर हुआ डाउट। आप किसी भी आप 2 फिगर को कंपेयर किया कीजिए, तो उसमें देखिए कि क्या चीज कॉमन है, और जो कॉमन है वो क्या है, हाइट है, विड्थ है। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में लेंथ कॉमन होगी, लेंथ जो है वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में दिखाई देगी, और विड्थ जो है वो आपको टॉप व्यू में दिखेगी और फ्रंट व्यू में आपको दिखेगी हाइट। यस सर। आप एक सिंपल सा एक ब्लॉक ले लें, कोई भी रेक्टेंग क्यूबॉइड वगैरह जो भी है आपके पास, जो भी घर पे वो बुक ले लें, ठीक है? आप उसको इमेजिन करें, उसे रखें, और फिर देखें भाई टॉप से क्या क्या दिखाई दे रहा है, और फ्रंट से क्या दिख रहा है, साइड से क्या दिख रहा है। ओके, है ना? क्या ये आपके पास फिजिकली कोई अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसे अच्छी तरह विजुलाइज कर पाएंगे। वैसे इजी तो इजी ही है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो रेमेडियल क्लास है आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स क्लियर करने के लिए है। आप पूछ सकते हैं किसी को, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का। अगर क्वेश्चन करना है तो आप बताइए, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है। हेलो।
हेलो। हाँ सर, डाउट। देखिए ऐसा है कि ये नहीं कि अब हमारा मेन एग्जाम नहीं होना है एंड, तो एक्चुअली में मेन है कि आपको कितना नॉलेज है सब्जेक्ट की। ठीक है। और अच्छा है, मैंने देखा आपका सेकंड मिड सेम में अच्छा स्कोर किया बच्चों ने। ऑब्वियसली फर्स्ट में भी अच्छा ही स्कोर किया हुआ था। अच्छा, इंटर्नशिप कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? वो इंटर्नशिप का मतलब 2 घंटे या 1 घंटे चलती है, 2 सर लेते हैं। अच्छा, मतलब कितने बजे ओवर हो जाती है? साढ़े चालू होती है तो मतलब 40 मिनट की रहती है। हम्म। फिर उसके बाद में फिर और इधर फिर दूसरे सर लेते हैं। हम्म। आर्यन, हेलो। जी सर, यस सर। जी, जो रेमेडियल क्लास है इसमें जो भी आपकी जो माइनर जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मेजर और माइनर जो भी हैं आप पूछ सकते हैं। जी सर। अभी क्या है, जब से ये गाइडलाइन आई है ना कि इंटरनल बेसिस पे आपके जो एंड सेम के मार्क्स डिसाइड होंगे। जी सर। तो आपका जो इंटरनल एक्चुअली में क्या है, काफी हार्ड होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब वाइवा होगा तो क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे, बेसिस पे आपके डिक्लेयर होंगे मार्क्स। तो अभी हाँ तो सर, ऐसे हेलो। हाँ तो सर, जो टीचर होंगे वो मतलब बाहर दूसरे वाले होंगे या आप ही लोग लोगे वाइवा जो होगा? देखिए देखिए हम तो रहेंगे ही साथ में। ठीक है। तो जी सर। जैसे कि जून स्टार्ट से होंगे ना, जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 जून से। ठीक है। तो अभी ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि एक्सटर्नल सर आएंगे ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है पता। ठीक है। अभी तो डेट फिक्स है कि भाई 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट है, मैं भी देख पा रहा हूँ बच्चे कम हैं। ठीक है। क्या है कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक्चुअली बायोवा में क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक। सर इमेजिन कर लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट और लाइन या कोई सॉलिड किसी भी एंगल पे, और फिर पूछ लेते हैं भाई बताइए कैसे प्रोजेक्शन होगा। बुक में अलग दिया होता है, लेकिन सब जो है वो उस पर विजुअलाइजेशन पे चलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और ऑब्वियसली लास्ट यूनिट से कमांड्स याद कर लें, जो भी ऑटो कैड में जो कमांड्स हम यूज करते हैं ड्राइंग के लिए। हाँ सर। सर तो वाइवा होगा सर, उसका सिलेबस पूरा सारे चैप्टर है? हाँ, उस सारे से चैप्टर आते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और 15 तारीख तक मैं मिड सेम 1 और 2 के मार्क्स और क्विज के मार्क्स हम मूडल पर डिस्प्ले कर देंगे, आप देख पाएंगे। जी सर। सर जो असाइनमेंट के मार्क्स होंगे वो कैसे मिलेंगे? मतलब जो असाइनमेंट और क्विज दोनों मिला के मिलेंगे या सिर्फ असाइनमेंट के अलग से? देखिए असाइनमेंट आपका सबमिशन हो गया। देखिए मान लीजिए अगर वाइवा होता है, ठीक है, 1 जून पे, तो जो प्रैक्टिकल्स की जो सीट्स हैं वो तो आपके पास हैं। हेलो। जी सर। हाँ और वो हाँ। बनाई भी नहीं गई है वो, क्योंकि आपके पास सीट्स हाँ नहीं सर। थी ब्लैंक, है ना। जी तो जी सर। उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ये असाइनमेंट दिया हुआ था कि हाँ सर। कम से कम कुछ तो मैंने सबमिट कराया ना आपसे। क्या है, जब प्रैक्टिकल होंगे तो मेरे पास कॉलेज के पास कुछ सबमिट होना चाहिए ना। जी सर। इसमें जो क्वेश्चन जो रखे गए थे ऑलमोस्ट सारे यूनिट से ही थे, है ना। हाँ सर। केवल फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट को छोड़ के ही मैंने दिया हुआ था कि फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट की तो सीट्स बन चुकी थी ना। जी सर।
देखिए अभी आप लोगों के लिए तो गाइडलाइन है कि भाई इंटरनल बेसिस पे मार्क्स डिसाइड होंगे, लेकिन जो बच्चे प्रीवियस सेमेस्टर में जो बैक हो गए थे उनका नहीं पता अभी कैसे क्या हाँ क्लियर सर। होगा, क्योंकि उनका तो अभी इंटरनल होगा नहीं, तो फिर किस बेसिस पे डिसाइड होंगे? प्रॉब्लम्स तो हैं। जी सर। तो तो जो इसमें मोस्टली जो इंटरनल इंटरनल नंबर मिलेंगे वो केवल 10 सीपी मतलब जो केवल 10 पॉइंटर में से मिलेंगे या 5 पॉइंटर में से मिलेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या फिर से पूछूं? हाँ मतलब सर ऐसा जैसे केवल, हाँ सर 5 पॉइंटर तो प्रीवियस वाले हैं, मतलब प्रीवियस वाले सेमेस्टर में जितने आए थे उसके हिसाब से मिलेंगे। हम्म। फिर जो बाकी बाकी जो बचे 5 पॉइंटर, तो वो हमारे क्या बोलते हैं इंटरनल बेसिस पे जो भी असेसमेंट होगा उसके हिसाब से मिलेंगे। तो ये इसको पहले बिल्कुल पहले बिल्कुल वो, बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि हम टोटल इंटरनल बेसिस पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हमें प्रीवियस सेमेस्टर की परफॉर्मेंस भी देखनी होगी बच्चे की, है ना। और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, इनिशियली कम स्कोर करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में हाई हाई स्कोर करते हैं, हाँ ठीक है। सर। तो ये है सिंपल। तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि जो बच्चे अभी कम उनके नंबर आए हैं, उसमें वाइवा भी ठीक नहीं रहा उनका, और मिड सेम में अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो फिर देखा जाएगा कि भाई प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या स्कोर रहा, प्रीवियस सेमेस्टर में क्या परफॉर्मेंस है। अगर वो मैच खाती है तो ऑब्वियसली वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा ज्यादा कुछ। जी सर। एक्चुअली में जो गाइडलाइन होती है वो सबके लिए सेम होती है, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के नंबर बढ़ गए और किसी के सडनली डाउन हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए तो हमने ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था, क्योंकि मेरे लिए टफ हो जाता अगर मैं असाइनमेंट सबमिट कराता, तो प्रॉब्लम हो जाती ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं हम, तो कैसे चेक करते बताइए। जी सर। चलिए, अगर किसी को डाउट नहीं है फिर क्लास एंड करें, और बच्चे तो ज्वाइन हो नहीं रहे मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं रेमेडियल क्लासेस एक और होगी, एक दो, तो उसमें सेम यही है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप पूछ पाएंगे प्रॉपरली। जी सर। यही हमारे पास यही एक अभी मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ठीक है, एंड करें जी क्लास। सर। हाँ सर, अभी सर डाउट नहीं है तो अगली क्लास में रखते हैं सर। बिल्कुल।